अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूँ वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को OTS के ऊपर एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने का तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप लोग OTS के ऊपर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद जब लास्ट डेट गुजर जाती है तो किस तरीके से आप लोग अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन का स्टेटस एलिजिबल आ जाए तो फिर आप लोगों को टेस्ट डेट अलॉट कर दी जाती है, और अगर आप लोगों की एप्लीकेशन का स्टेटस रिजेक्टेड या उसके ऊपर कोई भी ऑब्जर्वेशन लगा दी जाए तो फिर आप लोगों को टेस्ट डेट अलॉट नहीं की जाती। फिर आप लोगों ने टेस्ट डेट अलॉट होने से पहले पहले वो ऑब्जर्वेशन ख़त्म करवानी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दो बातें बताऊंगा कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस किस तरीके से चेक करेंगे, और अगर आप लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्टेड है, उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोग उस ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से ख़त्म करवा कर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस एलिजिबल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, और वो लोग जो चैनल के ऊपर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जितनी भी वीडियोस फ्यूचर में अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस किस तरीके से चेक होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर मैंने OTS की वेबसाइट ओपन की हुई है और आपने होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग होम पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस का। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस का। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ID कार्ड नंबर लिखकर चेक यूर एप्लीकेशन स्टेटस का ये रेड बटन प्रेस करना होगा। जो ही आप लोग ये बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी। सीरियल नंबर, एप्लीकेंट नेम, एप्लीकेंट CNIC नंबर, प्रोजेक्ट अप्लाइड फॉर और स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट का नाम आ रहा है, ID कार्ड नंबर है, उसके बाद प्रोजेक्ट है फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी। अप्लाइड फॉर के अंदर दो पोस्टें हैं, कांस्टेबल और UDC। इस कैंडिडेट ने दो पोस्टों के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं कांस्टेबल का स्टेटस चेक करना चाहता हूँ। तो ये स्टेटस के नीचे ये जो बटन है चेक यूर स्टेटस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा आप लोगों ने सेम ID कार्ड नंबर पेस्ट करने के बाद व्यू का बटन प्रेस करना होगा। जो ही आप लोग व्यू का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट नेम है, फादर नेम है, और स्टेटस के अंदर बताया गया है कि एलिजिबल फॉर टेस्ट। जिसका ये स्टेटस आएगा एलिजिबल फॉर टेस्ट, उसको टेस्ट डेट अनाउंस कर दी जाएगी SMS के जरिए या कॉल लेटर या रोल नंबर स्लिप उसको अलॉट हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक और ID कार्ड नंबर चेक करवा देता हूं जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। यहां पर मैं ये रिजेक्टेड वाला ID कार्ड नंबर पेस्ट करके व्यू के बटन पर क्लिक करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट। ऊपर आपको बताया गया है एप्लीकेशन डिक्लाइंड, पॉसिबल रीजन इज एप्लीकेशन इज इनकम्प्लीट, यानी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट थी जिस वजह से उसको रिजेक्ट कर गया है। नीचे नोट के अंदर आपको बताया गया इफ यू हैव एनी क्यूरी देन लॉन्च कंप्लेंट ऑब्लिग इंक्वायरी फ्रॉम दिस पेज पॉजिटिवली। अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का स्टेटस आ रहा है पिक्चर नॉट अपलोड आ रहा है, या इसके अलावा एप्लीकेशन इनकम्प्लीट आ रहा है, या इसके अलावा कोई भी ऑब्जर्वेशन है, तो आप लोग कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक बटन नजर आ रहा है लॉन्च कंप्लेन ऑब्लिग इंक्वायरी। इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग अपना नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना ID कार्ड नंबर एंटर करेंगे, और ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, और मोबाइल नंबर लिखने के बाद नीचे आप ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसके नीचे आपको एक लिस्ट दी गई है, इसमें से आप कंप्लेन चूज करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे कंप्लेंट ऑब्लिग इंक्वायरी के अंदर आप लोगों ने पूरा ब्रीफ लिखना है कि मैंने अप्लाई किया था फलां पोस्ट के लिए और मेरा जो स्टेटस है वो ये शो हो रहा है, लिहाजा मेहरबानी करके मुझे लिंक दिया जाए ताकि मैं इनकम्प्लीट एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकूं।
اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک مکمل ڈیٹیل لکھنی ہوگی. یہ ڈیٹیل آپ لوگ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں, اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, اور آپ اس کو رومن انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ اردو اور انگلش دونوں آپشن آ رہی ہیں. اگر میں اردو پر کلک کرتا ہوں تو میں یہاں پر سب کچھ اردو زبان میں لکھ سکتا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر کے اندر اردو کس طریقے سے لکھیں گے تو اس کے اوپر میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں. اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو آپ لوگ واچ کر رہے ہیں, اسی ویڈیو کے اوپر رائٹ سائڈ پر آپ کو ایک آئی بٹن نظر آئے گا. اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پر بھی اس ویڈیو کا لنک آپ کو مل جائے گا. تو یہ آپ کو تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر رپلائی کر دیں گے, اور پھر 24 گھنٹے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ ٹریک کمپلین / انکوائری کے بٹن پر کلک کر کے یہاں پہ آپ کو جو بھی کمپلین نمبر الاٹ ہوگا وہ انٹر کرنے کے بعد ٹریک کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ساری انفارمیشن آ جائے گی, اور آپ لوگوں کو کوئی لنک پرووائڈ کر دیا جائے گا جس کے اوپر کلک کر کے آپ اپنی اپلیکیشن کو ایڈٹ کر سکیں گے. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی. دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں, اور اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میرے چینل کا لنک موجود ہے. اس لنک پر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ چینل آ جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیس بک پیج اور واٹس اپ گروپ کا لنک دیا گیا ہے. آپ لوگوں نے ہمیں فیس بک پیج اور واٹس اپ گروپ کے اندر ضرور جوائن کر لینا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی ملتا رہے گا. دیجیے وسیم عباس کو اجازت. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.